नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। अब आपको दिखाते हैं बिना ब्रेक के 50 खबर। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने दिया विवादित बयान। पीओके पर भारत के दावे को लेकर भारत सरकार से पूछा, क्या पीओके तुम्हारे बाप का है? फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर की जनता को बताया जुल्मों का मारा। कहा, भारत के पास सिर्फ बातचीत का है विकल्प, किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं कि वो छीनकर पीओके वापस ले सके। पीओके पर फारूक अब्दुल्ला के बयान को बीजेपी ने बताया शर्मनाक। कहा, पीओके है भारत का अभिन्न हिस्सा, उसे लेकर ही दम लेंगे हम। मुंबई में हुए आतंकी हमले की 8वीं बरसी आज 166 लोगों की आतंकी हमले में गई थी जान। आतंकी हमले की 8वीं बरसी पर लोग भूले 26/11 के शहीदों का नाम। जी न्यूज के पूछने पर नहीं बता पाए ना। 8 साल बाद भी मुंबई की समुद्री सीमाएं कमजोर। जी न्यूज ने समंदर के अंदर जाकर किया हालात का रियलिटी चेक। हैदराबाद में पीएम मोदी डीजीपी आईजी सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। सीमा पार आतंकवाद, घुसपैठ और युवाओं के कट्टरपन की तरफ मुड़ने पर होगी चर्चा। जम्मू कश्मीर के बांदीपुर में एनकाउंटर के दौरान 2 आतंकी ढेर, 1 जवान शहीद। बारामूला में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। मुठभेड़ के बाद घर में छिपे 1 आतंकवादी का सरेंडर। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। आतंकवादियों ने पुलिस पार्टी पर किया हमला। पंजाब के बठिंडा में पीएम मोदी ने फिर पाकिस्तान को ललकारा। कहा, सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान जवान करा चुके हैं ताकत का एहसास। बठिंडा में बोलते हुए पीएम मोदी ने दिए सिंधु जल समझौते में बदलाव के संकेत। कहा, किसानों के हक का पानी नहीं जाने दिया जाएगा पाकिस्तान। रानवानी के एनकाउंटर के बाद पहली बार पढ़ी गई श्रीनगर की जामे मस्जिद में नमाज के बाद फिर दिखे पाकिस्तानी झंडे। जनधन खातों में बढ़ा डिपॉजिट। 64,250 करोड़ रुपए का जमा। 10,670 करोड़ के साथ लिस्ट में टॉप पर उत्तर प्रदेश। पीएम मोदी ने जनता का जताया आभार। कहा, जिस तरह से नोटबंदी के बाद आपने कठिनाइयों में दिया साथ, शुक्रिया के लिए मेरे पास शब्द नहीं। पीएम मोदी ने एक बार फिर दी काले धन से व्यापार करने वाले कारोबारियों को चेतावनी। कहा, हर काला कारोबार होगा बंद, गरीबों को मिलेगा हक। पीएम मोदी ने लोगों को मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करने की दी नसीहत। कहा, हर शख्स अपने मोबाइल को भी बना सकता है बैंक और बटुआ। नोट बैन के फैसले पर पीएम का सीधा हमला। बोले, काला धन छिपाने का वक्त नहीं मिला तो सरकार की हुई आलोचना। 72 घंटे तक का वक्त देता तो होती वाहवाही। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी कहा, सिर्फ कैश ही नहीं है विकल्प, देश में प्लास्टिक मनी और ई वॉलेट का भी बढ़े इस्तेमाल। नोट बैन पर चर्चा के लिए पीएम मोदी की गैर मौजूदगी को लेकर फिर दिखा संसद में हंगामा। सोमवार तक के लिए संसद की दोनों सभाएं स्थगित। टाइम के पर्सन ऑफ द ईयर के लिए चल रहे पोल में पीएम मोदी सबसे आगे। 5 दिसंबर तक होनी है वोटिंग। 7 दिसंबर को नतीजे होंगे घोषित। आतंकवाद से लड़ने के लिए भारत और चीन की सेना ने पुणे में युद्ध अभ्यास किया। 10 साल में दूसरी बार चुना गया पुणे। आज से केंद्र सरकार का श्रम मंत्रालय मजदूरों को बैंक अकाउंट खोलने के लिए शुरू करेगा अभियान। वित्त सेवा विभाग करेगा मदद। दिल्ली के कश्मीरी गेट में एक्सिस बैंक में छापा। 2 मैनेजर को घर भी इनकम टैक्स की रेड। 3.5 करोड़ के नोटों की रिकवरी से जुड़े हैं तार। आम आदमी पार्टी के विधायक अमनतुल्लाह खान पर सीबीआई ने दर्ज किया केस। दिल्ली वक्फ बोर्ड में गलत भर्तियों की धांधली का आरोप। दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर लगी रोक। सुप्रीम कोर्ट ने दुकानदारों के लाइसेंस रद्द करने का आदेश दिया। एसपी नेता अमरमणि त्रिपाठी पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार। सीबीआई ने दिल्ली से पकड़ा। यूपी के 10 जिलों में समाजवादी नमक योजना शुरू। आयरन और आयोडीन युक्त नमक की होगी आपूर्ति। मुख्यमंत्री अखिलेश ने किया लॉन्च। यूपी के फैजाबाद में डीएम ने धारा 144 लगाकर सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर लगाई रोक। 48 घंटे पहले लेनी होगी इजाजत। फैसले का विरोध शुरू। पुकराया हादसे के बाद ट्रेन यात्रियों में एक बार फिर दिखी दहशत। पहियों से आवाज आने के बाद यात्रियों ने मालासा स्टेशन पर रुकवाई ट्रेन। जांच के बाद हुई रवानगी। वन नेशन वन इलेक्शन पर आज दिल्ली के 3 मूर्ति भवन में होगी चर्चा। देश भर के जाने माने विद्वान होंगे शामिल। इलाहाबाद में संगम किनारे लगने वाले माघ मेले में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर बैन। श्रद्धालु नहीं कर सकेंगे प्लास्टिक के कप और ग्लास का इस्तेमाल। पंजाब के मानसा में किसान यूनियन ने डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में छोड़े 200 आवारा पशु। शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने से थे परेशान। पंजाब के होशियारपुर के रहने वाले युवक की अमेरिका में हत्या। 2 साल पहले नौकरी करने अमेरिका गया था। 7वीं में पढ़ने वाली छात्रा की पहल पर बदल गया पंजाब में फतेहाबाद के गांव का नाम। पीएम को खत लिखकर की थी नाम बदलने की अपील।
वैशाली एक्सप्रेस में छपरा स्टेशन पर नकली टीटीई की यात्रियों ने की पिटाई। गोरखपुर में जीआरपी ने किया गिरफ्तार। हरियाणा के बल्लभगढ़ में पुराने नोट लेने से मना करने पर बदमाशों ने की शोरूम के मालिक और कर्मचारियों की पिटाई। अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं। पश्चिम बंगाल के बदरुइया में बच्चों की तस्करी के मामले में नया खुलासा। सीआईडी ने बरामद की बच्चों के कंकाल और हड्डियां। एनजीओ के ऑफिस की तलाशी के दौरान हुआ खुलासा। यूपी के मैनपुरी में दबंगों ने की दुल्हन और घरवालों की पिटाई। शादी रुकवाने की दी धमकी। बिहार विधानसभा में बाहर प्रदर्शन करने पर एम्बुलेंस कर्मचारियों पर पुलिस ने जमकर किया लाठीचार्ज। कई कर्मचारी हुए घायल। सीएनटी एसपीटी एक्ट के बाद सुलग उठा झारखंड। बंद के दौरान कई जगह हिंसक प्रदर्शन। दुमका में 20 गाड़ियों को लगाई गई आग। चीन के जिंजियांग प्रांत में भूकंप के जोरदार झटके। रिक्टर स्केल पर मापी गई 6.7 की तीव्रता। स्पाइडरमैन के नाम से मशहूर फ्रांस के एलन रॉबर्ट बार्सिलोना की सबसे ऊंची इमारत पर चढ़ाई। बनाया नया रिकॉर्ड। अमेरिका की फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा को भेंट किया गया क्रिसमस ट्री। व्हाइट हाउस की बढ़ाएगी शान। यूएन सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने भारत पाक सीमा के हालात पर जताई चिंता। क्षेत्र में स्थिरता बहाली की अपील। फरहान खान ने एक शो में किया बड़ा ऐलान। 2004 में आई मैं हूं ना का बनाएंगी सीक्वल। जल्द ही किया जाएगा स्टार कास्ट का ऐलान। संजय दत्त की बायोपिक में रणबीर कपूर के साथ सेकंड लीड रोल में हो सकते हैं एक्टर विकी कौशल। राजकुमार हिरानी बना रहे हैं फिल्म। नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुन्ना माइकल के लिए ले रहे हैं डांस की ट्रेनिंग। को स्टार टाइगर श्रॉफ से सीख रहे हैं डांस के गुर।